दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एक पीसीबी है और इस पे प्लस और माइनस के मार्क लगे हैं और बहुत सारे गोले बने हुए हैं और हाथ में मैंने जो पकड़ा है वो एक सुपर कैपेसिटर है 2.7 वोल्ट्स का और 500 फैरेड का। तो इस पीसीबी के ऊपर करीब 6 सुपर कैपेसिटर्स मैं लगाऊंगा और सोल्डर करूंगा ताकि मैं एक 12 वोल्ट की पावरफुल बैटरी बना सकूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सुपर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव पर ही सोल्डर हो और नेगेटिव नेगेटिव पर ही हो, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारा कैपेसिटर और चिप दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। तो सोल्डरिंग अच्छे से करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा हमारा सुपर कैपेसिटर वाला सेटअप। और इसके बाद हमें यहाँ पे तार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी उन 2 पॉइंट्स पे एंड के। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स पे पूरा वोल्टेज आया है कि नहीं और कितना चार्ज है हमारा। तो देख सकते हैं अभी भी करीब लगभग 9.5 वोल्ट्स जो है चार्ज बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है। तो इस 2.5 के तार की मदद से हम बनाएंगे टर्मिनल्स इस बैटरी के। तो ये हमारा तैयार हो गया 2.5 का मोटा तार। इसमें मोटे तार की ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि करंट बहुत ही ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नट और बोल्ट की मदद से इस तार को इसके ऊपर मैं टाइट कर लूँगा। और आप चाहें तो इसे सोल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन नट बोल्ट लगाकर सोल्डर करिएगा ताकि कनेक्शन में हटने की कोई गुंजाइश ना रहे और चिप के ऊपर से जो प्रिंटेड एरिया है वो तार को खींचने की वजह से कभी उखड़े ना। तो आप देख सकते हैं दोनों तार लग चुके हैं। अब इनको मोड़ करके पास ले आते हैं ताकि इनकी टेस्टिंग हो पाए। और देख सकते हैं आपका वोल्टेज करीब 9.18 बचा हुआ है, अच्छा खासा वोल्टेज है। और ये कैपेसिटर्स काफ़ी दिन से पड़े थे। तो ये आप देख सकते हैं 84 एलईडी का पैनल है मेरे पास 12 वोल्ट का। देख सकते हैं ये चल रहा है बहुत अच्छे से, जबकि अभी हमारे सुपर कैपेसिटर्स बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ये पुराने रखे हुए थे। तो अभी इनको चार्ज करने की भी बारी आएगी। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो हमारा है ये 3 एम्पियर 9 से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है एडजस्टेबल, और इस पे डिस्प्ले भी है जिससे हम बता सकते हैं कि वोल्टेज कितना है। तो इसको 13.8 पे सेट कर लूँगा मैं। और उसके बाद इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का इस्तेमाल करके चार्जिंग करनी होगी सुपर कैपेसिटर की। तो करंट कितना खींचता है उसके लिए मैंने इसको मीटर से कनेक्ट करने का प्लान बनाया है। और मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे पावर सप्लाई और सुपर कैपेसिटर के बीच में। तो अब देख सकते हैं करीब 4 बार एम्पियर ले रहा है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे हमारा सुपर कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है तो हमारा करंट अपने आप कम होने लगेगा। यहाँ पर मैंने वोल्टेज थोड़ा सा कम कर दिया था, अब मैं धीरे धीरे उसको चार्ज करके 14 वोल्ट पे ले जा रहा हूँ। हालांकि ये जो बैटरी पैक है हमारा सुपर कैपेसिटर वाला ये 16.5 वोल्ट तक जा सकता है, लेकिन उतने की ज़रूरत जल्दी पड़ती नहीं है। बैटरीज जनरली आपकी 13.5 14 वोल्ट तक की ही होती हैं, तो इसलिए उतने पर ही चार्ज कर रहा हूँ मैं। देख सकते हैं 14.17 हमारा वोल्टेज बन रहा है। तो अब एलईडी पैनल को जलाते हैं। देख सकते हैं काफ़ी तेज़ जल रहा है, लगभग हमारी 3 एलईडीज़ ख़राब भी हो गई। 12 वोल्ट का पैनल 14 वोल्ट पे नहीं सर्वाइव कर पाई। तो ये हमारा बाइक का इंडिकेटर बल्ब है। तो इसे जला के देख सकते हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है ये। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सुपर कैपेसिटर पैक्स ना बहुत ही काम आने वाली चीज़ हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। इनकी साइकिल्स जो है चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट और 60 वाट का बल्ब जो कार का हेडलैम्प बल्ब है, इस बार मैं वो लगा रहा हूँ ज़्यादा पावर का। 5 एम्पियर का है ये, और इसे भी ये बहुत आसानी से बढ़िया से जलाए दे रहा है। देख सकते हैं। हालाँकि क्योंकि ये बैटरी बहुत बड़ी नहीं है तो ये जल्दी डाउन हो जाएगी। तो छोटे काम के लिए बहुत अच्छी है अगर छोटी लाइटें आपको चलानी है। देख सकते हैं इतना टेस्ट करने के बाद भी 12.5 वोल्ट बाकी है। तो अब आ जाती है बारी एक डीसी मोटर की। ये 24 वोल्ट का मोटर है, 12 वोल्ट पे चला रहा हूँ तो धीमे चल रहा है, लेकिन इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। काफ़ी मजबूत मोटर है ये, अगेन आपका आरओ पंप का मोटर है। और इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है और आरपीएम करीब 600 700 होता है। अब ये आ जाता है हमारा बॉश का हाई करंट मोटर। ये करीब 32 एम्पियर का मोटर है हमारा, और 12 वोल्ट का है। ये कार का मोटर है, बहुत ज़्यादा पावर लेता है। देख सकते हैं इस पे 12 वोल्ट प्रिंटेड है और बॉश जर्मनी भी प्रिंटेड है।
और ये हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर है। देख सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क और कितना ज़बरदस्त झटका दे रहा है ये। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा है, इसकी निशानी है ये। ये मेरा गाड़ी का पावर विंडो का मोटर है, तो इसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। एक तार जोड़ दिया, अब दूसरे वाले को लगा के देखते हैं। वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाई है मैंने, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रहा है, लग रहा होगा आपको। अदरवाइज़ थोड़ा धीमे ही चलता है और ये अच्छे से काम करेगा इस चीज़ को चलाने के लिए। अब बारी आ जाती है हमारी बाइक के 100 एम्पीयर के स्टार्टर मोटर की टेस्टिंग की। देख सकते हैं करंट कितना ज़्यादा खींच रहा है ये, एकदम चिंगारियाँ ही चिंगारियाँ निकल रही हैं। और ये हमारा एक बहुत ही बड़ा ट्रेडमिल का मोटर है। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एक तार लग चुका है, दूसरा बाकी है। काफ़ी ज़्यादा पावर का है, इसमें बहुत बड़ी सी फ्लाई व्हील लगी है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये चल रहा है। वीडियो की स्पीड फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो आपको तेज़ लग रहा होगा। ये देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप चल रहा है। हालांकि इसका आरपीएम थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये वाला मोटर जो है 180 वोल्ट का है और हम 12 वोल्ट की बैटरी पे चला रहे हैं इसको। अब बारी आ जाती है ये वैक्यूम क्लीनर की। कार का वैक्यूम क्लीनर है ये। तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्दा मैंने डाली हुई है, तो इसको जो है खींच के दिखाते हैं। देख सकते हैं ब्लैक एंड डेकर का है ये। तो अब बारी आ जाती है ये 23,000 वोल्ट 35 वॉट के बैलेंस्ड सर्किट की। ये बहुत ही हाई वोल्टेज निकालता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस सुपर कैपेसिटर बैटरी की मदद से इसको चला के दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कस के आवाज़ आ रही है और बहुत ज़बरदस्त स्पार्किंग हो रही है इससे। इतनी ज़्यादा पावर है ये जेनॉन बल्ब को जलाने के काम आती है पावर सप्लाई, पहले तो ये बता दूँ। और इससे आसानी से जो है किसी भी पेपर में आग लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका करंट होता है एक्चुअली। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आग लग चुकी है। बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक CFL वायरलेस पावर सप्लाई ये सब। तो अब बारी आ जाती है पटाखे के अंदर जो बुरादा भरा होता है उसको टेस्ट करने की। तो ये मैंने बुरादा जमा कर लिया है और हाई वोल्टेज की मदद से इसके ऊपर स्पार्क देंगे और देखेंगे कि ये जल पा रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मोड़ देते हैं, कनेक्शन नहीं बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने आग पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से एकदम अनार के तरीके से चल रहा है, छोटे से अनार के तरीके से। हालांकि दिवालियों में आपने बहुत पटाखे दगाए होंगे, तो एकदम वैसे ही वाला है। और इससे आप जो है रिमोट कंट्रोल पटाखे का सेटअप भी बना सकते हैं। For videos in English, check out my Mr. Electron channel and Mr. Electron Alternator channel. And for in-depth understanding, please visit my patrons page. Links are in the description.